आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का 10वां क्लास करेंगे और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रूपा जब अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि रूपा अपने कार्यालय जाती है और फिर वापस आती है, ठीक है। और उसका दोस्तों आपको औसत गति पता है कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसका गति क्या थी। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जब रूपा अपने कार्यालय से वापस आती है तब उसकी गति दोस्तों कितना थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। तो आने का गति है दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा और जाती है उससे आधी गति से, ठीक है। जब अपने कार्यालय जाती है तब आधी गति से जाती है, तो आप कह सकते हैं उसके जाने का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x/2। तो ये दोस्तों हो गया दो चाल, ठीक है। आने का और जाने का आपको चाल पता हो गया। अपने कार्यालय से घर आता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और जाता है उससे आधा चाल से, मतलब x/2 चाल से। तो यही दोस्तों हमने माने हैं। और आपको पता है औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, 2 के साथ दोस्तों दोनों चाल का मल्टीप्लाई करना है अंश के रूप में। दोनों चाल का मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ अंश के रूप में, और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का योग। तो पहला चाल है x, दूसरा है x/2, तो दोनों चाल का योग लिखना है हर के रूप में। तो ये आपका आ गया औसत चाल। लेकिन आपको औसत चाल पता कितना है, आपको पता है औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यह औसत चाल कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना है, क्योंकि दोनों क्या औसत चाल है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका x का मान निकल जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो आप ये आपका हो जाएगा 2x² बट्टा में हो जाएगा 2, मेन बट्टा ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3x बट्टा में हो जाएगा 2 इक्वल टू आपको कर देना है 24। यहाँ से आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक तो x कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24, मतलब 2 इसे हटाकर हर के रूप में हो जाएगा। तो 24 को डिवाइड कर देगा तो आपका हो जाएगा 12 दूना 24। तो यहाँ से दोस्तों आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3 आकर उस साइड दोस्तों 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 12×3 = 36। आप कह सकते हैं जब रूपा अपने कार्यालय से घर आती है तब दोस्तों उसका चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको बताना है रूपा जब अपने कार्यालय जा रही थी तब उसका गति क्या था। तो जाने का गति है दोस्तों इससे आधा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 36 से बटा कर देना है 2, तो ये आपका आ जाएगा 18। तो रूपा का दोस्तों घर से कार्यालय जाने का जो चाल है वह है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आधा है। और आने का है दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको जाने का, तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और यहाँ पर दोस्तों समझने वाला पॉइंट यह है कि आपको औसत चाल पता होना चाहिए होता क्या, ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है, 2 के साथ जो आपको दो चाल पता रहेगा तो 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई करना है अंश के रूप में, और हर के रूप में आपको दोनों चाल का योग लिखना है। तो यही दोस्तों आपका होता है औसत चाल। तो यही दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। कुल दूरी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोहन 12 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। लेकिन जब दोस्तों अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करता है तब दोस्तों उसी दूरी को 9 घंटे में तय करता है। तो पहले दोस्तों अपनी दूरी को 12 घंटे में तय करता था, अब करता है 9 घंटे में। क्यों, क्योंकि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि कर दिया है, तो इसलिए दोस्तों अब 9 घंटे में तय करता है। तो आपको बताना है दूरी क्या है। तो दूरी के लिए दोस्तों हम लोग क्या सीखें, चाल और समय का जो गुणनफल होता है वही आपका डिस्टेंस यानी दूरी होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ समय पता है, आपको चाल निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं चाल क्या है, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से दोस्तों 12 घंटे में एक दूरी को तय करता है। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल गुना समय, मतलब हम लोग चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका समय है 12 घंटा। तो चाल गुना समय आपका आ गया दूरी। फिर दोस्तों कहता है जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, तो पहले से चाल कितना x है, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा x + 5। तो ये आपका हो गया चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना है समय। अब दोस्तों समय कितना लगता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने के बाद 9 घंटा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो ये भी दोस्तों आपका आ गया दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं यह भी क्या है, दूरी है, और यह भी दूरी है। मतलब पहले जिस दूरी को 12 घंटे में तय करता था अब उसे 9 घंटे में तय करता है। लेकिन दोनों क्या है, दूरी है, तो आप कह सकते हैं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस कर देना है 45। यहाँ से 12x में से आपका 9x माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 45। यहाँ से x का मान आप कह सकते हैं 15×3 = 45 यानी 15।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स का वैल्यू आ गया 15। आप चाहे तो दोनों में से एक्स का मान रखकर दूरी निकाल सकते हैं। जैसे पहला की बात करें तो इसमें दोस्तों 12 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 मल्टीप्लाई कर देना है 15, तो आपको हो जाएगा 15 यहाँ से यानी 180 किलोमीटर। अगर दोस्तों इससे बात करें तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 5 20, 20 को दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 18 यानी 180। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका आ गया 180 किलोमीटर और यहाँ से भी आपका 180 किलोमीटर, क्योंकि दोनों क्या है 4 गुना समय है और 4 गुना समय क्या होता है दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है संजय और मंजय एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट में वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो व्यक्ति के बारे में पता है, संजय और मंजय के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं एक बिंदु ओ है जिससे संजय जा रहा है 7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। तो ये दोस्तों संजय का चाल हो गया 7 मीटर प्रति सेकेंड और इसी ओ बिंदु से विपरीत दिशा में कौन जा रहा है, मंजय जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। इसका चाल है दोस्तों कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो व्यक्ति का चाल पता है। संजय का चाल है 7 मीटर प्रति सेकेंड जाने का और मंजय का चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड जाने का। और आपको यह भी पता है कि यह दोनों एक बिंदु से विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, वहीं हमने डायरेक्शन देकर इसे समझाया हूँ, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि 42 मिनट के बाद यह कितनी दूरी पर होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आप लोग को बताया था, वह है सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्ष चाल के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो चाल जुट जाते हैं, लेकिन जब यहीं पर एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो चाल घट जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह दोनों क्या विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इस दोनों के बीच का जो दूरी है 42 मिनट के बाद कितना हो जाता है, x किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इस दोनों व्यक्ति का संजय और मंजय के बीच का दूरी 42 मिनट के बाद कितना हो जाता है, x किलोमीटर का हो जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि समय के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच का दूरी माने x किलोमीटर और चाल दोनों का योग हो जाएगा तो 7 5 आपका हो जाएगा 12। तो ये दोस्तों आपका क्या दूरी बटा चाल या क्या होता है, समय होता है। लेकिन आपको समय पता है कितना है, समय आपको पता है 42 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना आपको 42, तो दूरी बटा चाल आपका आ गया समय। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 42। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, वह है दोस्तों चाल। ठीक है, चाल जो आपको पता है वह किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन समय क्या आपका मिनट में है। तो जब दोस्तों चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड में है तो समय भी किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कह सकते हैं यह जो दूरी होगा आपका किस में होगा, मीटर में होगा। तो यह तो दोस्तों दूरी होगा मीटर में, लेकिन आंसर आपका किस में है, आंसर आपका है किलोमीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों मीटर को बदलना होगा किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। ये दोस्तों आपका आ जाएगा किलोमीटर में। अब दोस्तों आप कह सकते हैं यह जो दूरी है यह किस में होगा, किलोमीटर में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो बचा दोस्तों 12 42 और 6। इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से दोस्तों आपका एक्स का मान आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3024। लेकिन दोस्तों बट्टा में क्या 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 30.24 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए से हो जाएगा 30.24 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं संजय और मंजय के बीच जो दूरी है वह 42 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 30.24 किलोमीटर का दूरी होगा संजय और मंजय के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे सापेक्ष चाल क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलता। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में किलोमीटर में क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जतिन जो है 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। कब, जब दोस्तों वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, तब दोस्तों वह 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है उसका वास्तव दूरी, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलता है तब दोस्तों वह कितना दूरी तय करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय किस चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों चाल में हम लोग देखते हैं कितना का अंतर है, पहले चलता था 4 की चाल से, अब चलता है 9 की चाल से। तो चाल में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हुआ है चाल में। ठीक है, चाल में आपको पता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हुआ है, लेकिन दोस्तों दूरी में कितना का वृद्धि हुआ है, दूरी में आपको पता है 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। तो यहाँ से दोस्तों आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि समय के लिए हम लोग क्या सीखे, दूरी बटा चाल।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी पता है कितना है 7.5 किलोमीटर है, और चाल पता है कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो यहाँ से आपका दशमलव हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 1, ये आपको हो जाएगा 15 × 75। पुनः दोस्तों 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 × 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 3/2। तो 3/2 का आप कह सकते हैं 1.5 घंटा। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता हो गया टाइम कितना है, 1.5 घंटा है। आपको बताना वास्तव में तय की गई दूरी किलोमीटर में। तो वास्तव में दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 मल्टीप्लाई कर देना है समय कितना है 1.5 घंटा है, तो 3/2 ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 6। तो वास्तव में तय की गई दूरी आप कह सकते हैं 6 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यह भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7/2 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि दो स्थानों के बीच का दूरी कुछ रहा होगा। ठीक है, उस दूरी को दोस्तों पहले करता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, और समय लगता है 7/2 घंटा। लेकिन दोस्तों अगली बार क्या करता है, अपनी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो तब दोस्तों आपको बताना है पहले जो समय लगता था अब जो समय लगेगा तो कितना दोस्तों समय बचेगा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद कितना समय बच जाएगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझ सकते हैं, दो स्थानों के बीच जो दूरी है वह तो दूरी फिक्स है। ठीक है, लेकिन उसी दूरी को पहले करता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो चाल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो पहले दोस्तों जाता था 62 की चाल से, अब जाता है 70 की चाल से। तो दूरी तो दोस्तों सेम है। तो जब भी दोस्तों दूरी सेम होता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से रेशियो मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं स्पीड का जो रेशियो होगा, पहले से चाल कितना था 62 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो चाल कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्पीड का रेशियो पता है, इसे काट कर छोटा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 31 दूना 62, ये हो जाएगा 35 दूना 70। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम का रेशियो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम के बारे में आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 35:31 के अनुपात में टाइम का रेशियो। तो आपको दोस्तों स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। ठीक है, लेकिन टाइम के बारे में क्या पता है, टाइम के बारे में आपको पता है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 7/2 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात में देखिए कितना समय लगता है, 62 की चाल से जाने पर 35 अनुपात का समय लगता है, लेकिन रियल में कितना समय लगता है 7/2 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 35 अनुपात का जो मान होगा वह कितना के बराबर होगा, 7/2 घंटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है समय है। अनुपात में आपको पता है 35 और रियल में पता है 7/2। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ गया 35 अनुपात का मान 7/2। तो यहाँ से आप लोग एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई कर देना है 35। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कितना समय बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुपात में हम लोग देखते हैं, पहले से जो समय लगता था वह किस अनुपात में लगता है, 35 अनुपात में लगता है। अब दोस्तों 31 अनुपात में लगता है। ठीक है, आपको जो समय का रेशियो पता है वह पता है कि पहले 35 अनुपात का समय लगता था, अब 31 अनुपात का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनुपात में कह सकते हैं कितना अनुपात का समय बचता है, 4 अनुपात का समय बचता है। ठीक है, अनुपात में आपको पता है कि 4 अनुपात का समय बचता है और 1 अनुपात का मान आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4 अनुपात का मान। लेकिन यहाँ पर जो आपका समय आएगा वह किस में आएगा, घंटा में आएगा, लेकिन आपको आंसर किस में पता है, मिनट में पता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो अब दोस्तों आपका आ जाएगा मिनट में। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, तो आपको हो जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 5, या आपका हो जाएगा 12 × 5 = 60, 2 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 2 दूना 4, तो बचा दोस्तों 12 और 2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 24। आप कह सकते हैं 24 मिनट का समय बच जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो 24 मिनट का समय बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है, और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो कार बी की गति कितनी है। कार ए जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, ये आपको हो जाएगा 18 के 48 यानी 480 किलोमीटर का दूरी तय करता है कार ए, लेकिन कार बी इससे कम दूरी तय करता है, कितना 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 60, ये आपका हो जाएगा 420। तो हम कह सकते हैं कार बी कितना दूरी तय करता है, 420 किलोमीटर का दूरी तय करता है, लेकिन आपको बताना है कार बी का गति यानी चाल। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी पता है कार बी का कितना है, 420 किलोमीटर का दूरी कार बी ने तय किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 420 बटा कर देना है समय। समय दोस्तों कितना है, क्वेश्चन कर रहा है बी उसी समय में, मतलब जितना समय में ए तय करता है
480 किलोमीटर की दूरी, उतना ही समय में बी करता है 420 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों समय कितना है, 6 घंटा है, तो आपका आ गया 6 घंटा। किलोमीटर बट्टा में घंटा, तो आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हो जाएगा 6 7 42 यानी 70। आप कह सकते हैं कार बी का चाल कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर आपको दूरी भी पता है किलोमीटर में और उसमें पता है घंटा में, तो इसलिए दोस्तों आपका चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो यह सब दोस्तों बेसिक बातें हैं जो आप लोग को मैंने पहले क्लास में बताया था, तो इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। पहली बस की गति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो बस की स्पीड यानी गति का अनुपात पता है कितना है, 11:9 है इस दोनों बस की गति का अनुपात। और आपको पता है कि दूसरा बस जो है वह 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चाल निकल जाएगा दूसरा बस का जो कितना चाल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दूरी पता है कितना है, 270 किलोमीटर का दूरी है, कितना घंटे में तय करता है, 15 घंटे में तय करता है। तो समय हो जाएगा आपका 15 घंटा। और हम लोग चाल के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा समय, तो आपका आ गया चाल। तो 15 से दोस्तों 270 आपका 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं दूसरा बस का जो चाल होगा वह कितना होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, दूसरा बस का चाल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको दूसरा बस का चाल पता होगा कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अनुपात में दोस्तों आपको दूसरा बस का चाल पता है कितना है, 9 है। अनुपात में आपको दूसरा बस का चाल पता है कितना है, 9, जबकि रियल में कितना पता है, 18। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 2। एक अनुपात का वैल्यू आपका आ गया 2। आपको बताना है पहली बस की गति। तो पहला बस दोस्तों किस अनुपात में, 11 अनुपात में है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू पता है आपको 2, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई कर देना है 2, तो आपका हो जाएगा 22। आप कह सकते हैं दूसरा बस का चाल कितना होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को दोस्तों रेशियो के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई किए हैं, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों बात हुई है चाल की। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्टेंस पता है कितना है, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसे कितना घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। तो दूरी बटा दोस्तों समय आपका आ जाएगा चाल। ये आपका हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 40। आप कह सकते हैं यहाँ से आपका जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 1.5 गुना दूरी। तो 1.5 गुना दूरी मतलब 240 का कर देना है 1.5 गुना यानी 3/2। तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 मतलब 120। ये आपका आ जाएगा 12 तिया 36 यानी 360। तो ये दोस्तों दूरी आ गया 1.5 गुना कितना, 360 किलोमीटर। यह जो हमारे पास दूरी है 1.5 गुना दूरी 360 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है 1.5 गुना दूरी को उतने ही समय में। तो समय दोस्तों कितना है, 6 घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 6 के 36 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 गुना दूरी के लिए चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है चाल में वृद्धि कितना करना पड़ेगा। तो पहले से दोस्तों चाल कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब कितना हो गया, अब हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 ही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 गुना दूरी को तय करने के लिए उतने समय में चाल को कितना वृद्धि करना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 ही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक चोर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यह क्वेश्चन है यह रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल से है। ठीक है, आपको पता है कि चोर का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पुलिस वाला का चाल पता है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन पुलिस जो है 4 घंटे के बाद जीप का पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो आपको बताना है दोस्तों मोटरसाइकिल का चाल यानी चोर का चाल आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 घंटे के बाद पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चोर किस चाल से भागता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। तो 4 घंटे तक तो चोर भागा होगा। ठीक है, तो 4 घंटे तक दोस्तों कितना भागा होगा, हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो आप कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देना एक्स, क्योंकि चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे तक भागा है। तो ये दोस्तों आपका आ गया दूरी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पुलिस और चोर के बीच जो दूरी हो जाएगा 4 घंटे में कितना का हो जाएगा, 4x का हो जाएगा। अब मान लेते हैं चोर आपका यहाँ पर है जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और समय कितना हो गया, 4 घंटा हो गया है। और पुलिस उसका पीछा करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दोस्तों चोर भागता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस उसका पीछा करता है जीप से
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन पुलिस और चोर के बीच जो दूरी है वह कितना का है, 4x का है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेन बात क्या है, वह है दोस्तों आपका यहाँ पर समय। ठीक है, क्वेश्चन करता है 4 घंटे के बाद पकड़ लेता है, तो 4 घंटे के बाद दोस्तों चोर को पुलिस पकड़ लेता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टाइम यानी समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, 4x है। ये दोस्तों आपका दूरी आ गया 4x। अब बात करते हैं चाल की। तो चाल के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी उसका पीछा कर रहा है। तो दोनों का दोस्तों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब भी दोस्तों सेम ही डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही दिशा होता है, तो यहाँ पर आपको लगाना है सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल कहता है कि जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों चाल का अंतर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 2 चाल पता है पुलिस का और चोर का, इसका अंतर होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सेम डायरेक्शन में अंतर करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में योग करते हैं। इस बात को आप लोग नोट में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाल का अंतर लिखना है। ये आपका हो जाएगा 40 और -x। तो ये दोस्तों आपका आ गया समय। लेकिन समय आपको पता है कितना है, 4 घंटा, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 घंटा। तो यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू 160 माइनस हो जाएगा 4x, तो आपका हो जाएगा 8x इक्वल टू 160। यहाँ से आप x का मान कर सकते हैं, आपको हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 20। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x का मान पता होगा कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी x क्या है दोस्तों, चोर का चाल है। तो चोर का दोस्तों चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चोर दोस्तों भागता किससे, मोटरसाइकिल से भागता है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का चाल आप कह सकते हैं, यानी चोर का चाल कह सकते हैं कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर भी आपका प्रयोग होगा। तो रिलेटिव स्पीड के बारे में एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे 2 बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 बस के बारे में पता है और दोनों का डायरेक्शन पता है कि एक ही दिशा में दोनों जाता है। एक का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों वाई जो है यह एक्स के 6 घंटे जाने के बाद चलती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले 6 घंटे तक कौन चला है, एक्स चला है। और इसका दोस्तों चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 घंटे में आप कह सकते हैं एक्स ने कितना दूरी तय किया है, 120 किलोमीटर का दूरी तय किया एक्स ने। दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर का हो जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं एक्स आपका इस पॉइंट पर है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है और समय हो गया है 6 घंटा, यानी 6 घंटा में एक्स ने 120 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। अब कौन चलता है, वाई चलता है। तो वाई का चाल दोस्तों कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों आप कह सकते हैं दोनों बस गतिमान है। ठीक है, एक जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन दोनों बस के बीच जो दूरी है वह कितना का है, 120 किलोमीटर का है। ठीक है, क्योंकि पहले ही एक्स ने 6 घंटे तक चला है, मतलब उसके बीच का जो दूरी है वह कितना का हो गया है, 120 किलोमीटर का हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको लगाना है सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो कहता है दोस्तों, जब एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों चाल का अंतर करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों चाल का योग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही डायरेक्शन में तो दोनों चाल का अंतर करेंगे। लेकिन दोस्तों दोनों के बीच जो दूरी है वह कितना का, 120 किलोमीटर का है। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी दोनों के बीच कितना का, 120 किलोमीटर का है। अब बात करते हैं चाल की। तो चाल के लिए दोस्तों अभी आप लोग को बताया हूँ कि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों चाल का अंतर करते हैं। तो 50 और 20 में कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल, मतलब दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 4। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 4 घंटे के बाद दोनों बस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन करा है कब मिलेगा, तो 4 घंटे के बाद दोनों बस मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन करा है कितनी दूरी पर मिलेगा। ठीक है, आपको बताना है डिस्टेंस की कितनी दूरी पर मिलेगा। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों चाल पता है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, 4 घंटा है, मतलब 4 घंटा के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना समय, तो आपका आ जाएगा दूरी, ये आपका हो जाएगा 5 की 20 यानी 200 किलोमीटर। आप कह सकते हैं 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेगा। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक कितना दूरी तय करेगा, एक्स दोस्तों कितना दूरी तय करेगा, 80 किलोमीटर का दूरी तय करेगा एक्स। यह तो दोस्तों 4 घंटे तक क्या 80 किलोमीटर का दूरी। लेकिन आपको डिस्टेंस जो बताना है वह कह रहा है शुरुआती स्थान से। ठीक है, तो शुरुआती स्थान क्या है दोस्तों, यहाँ से है शुरुआती स्थान। तो पहले तो दोस्तों 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है कौन, एक्स। अब दोस्तों 4 घंटे में कितना क्या 80 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो आपका जगह कितना 200। तो ऐसे भी दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। या नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरुआती स्थान से कौन चला है, वाई चला है। तो वाई का दोस्तों डायरेक्ट कर दिए 50 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आएगा 200 किलोमीटर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, शुरुआती स्थान से 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों बस मिलेगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे में उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर के मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि चोर का चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही का चाल कितना है, मतलब पुलिस का चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जो पीछा करना शुरू किया है वह कितने घंटे के बाद किया है, 6 घंटे के बाद पीछा करना शुरू किया है। तो चोर तो दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, तो 6 घंटे तक तो पहले चोर भागा होगा, ठीक है। 6 घंटे के बाद पुलिस पीछा करना शुरू किया है, तो 6 घंटे तक तो पहले चोर भागा होगा। तो यहाँ पर पुलिस और चोर के बीच जो डिस्टेंस यानी दूरी होगा वह कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई कर देना x, क्योंकि हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो वहीं दोस्तों चोर का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, 6 घंटा, तो चाल गुना समय आपका आ गया दूरी। अब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, चोर दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया जो भाग रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिस उसका पीछा करता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का चाल पता है, मतलब चोर और पुलिस का, और दोनों के बीच का जो दूरी है वह भी आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि 4 घंटे के बाद उसे पकड़ लेता है। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी आपका हो जाएगा 6x बटा में कर देना है चाल। तो चाल का दोस्तों आपको लिखना है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कैसे लिखते हैं, तो सापेक्ष चाल लिखने का तरीका है दोस्तों, जब दोनों एक ही दिशा में होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में होता है, तो दोनों चाल का अंतर लिखते हैं। 90 माइनस कर देना है x। तो ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा चाल, तो आपका हो जाएगा समय, लेकिन समय पता है कितना है, 4 घंटा है, तो इक्वल टू कर देना है 4 घंटा, मतलब 4 घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका x का मान आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6x इक्वल टू आ जाएगा 9 चौके 36 यानी 360, अब माइनस कर देना है 4x। यहाँ पर 6x माइनस 4x इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 360। यहाँ से x का मान कर सकते हैं 360 बटा में हो जाएगा 10, तो 0 से 0 खत्म। ये दोस्तों x का मान आपका आ गया 36। आप कह सकते हैं चोर की जो मोटरसाइकिल का चाल है वह कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं कि 4.5 घंटा में कितना दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर दोस्तों उसे तय करेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। तो यहाँ पर आपको चाल पता है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपको पता है 4.5 घंटा, तो मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 घंटा। ये आपको हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 3 हो जाएगा 27 यानी 270 किलोमीटर आप कह सकते हैं 4.5 घंटा में दूरी तय करेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी दूरी को तय करना चाहता है 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो है वह किस में है, घंटा में है। तो आप दोस्तों इस 15 मीटर प्रति सेकेंड को घंटा में बदल लेते हैं। 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो आपका समय आएगा वह किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन किस में है, घंटा में है। तो इस दोस्तों चाल को हम लोग किस में बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, ठीक है। या जो चाल है आपका मीटर प्रति सेकेंड में, इसे बदल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड से आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर दोस्तों 15 मल्टीप्लाई कर देना है 18/5, क्योंकि छोटा से जा रहे बड़ा के पास, तो बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15, या आपका हो जाएगा 18 तिया 54, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आपका आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समय निकाल सकते हैं। आपको दूरी पता है कितना है, 270 किलोमीटर, और आपको चाल पता है कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा 27 दूना 54, ये हो जाएगा 27 दिन 270, मतलब 10/2। ये आपको हो जाएगा 2 पंच 10 यानी 5। तो समय दोस्तों आपका आ गया घंटा में, क्योंकि आपका दूरी क्या किलोमीटर में है और चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी बटा चाल आपका समय आ जाएगा। तो समय दोस्तों आपका आ गया 5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा 5 घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11/2 घंटे में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच का जो दूरी है वह कुछ दूरी होगा, ठीक है। आपको दूरी पता नहीं है, आपको पता है कि सिर्फ दो बिंदु है, उसके बीच का जो कुछ दूरी है उसे पहले करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, तो समय लगता है 5.5 घंटा, मतलब 11/2। लेकिन अब दोस्तों क्या करता है, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि समय कितना बचेगा, मतलब पहले जो समय लगता था अब जो समय लगता है उसमें दोस्तों कितना का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे रेशियो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है।
इसका चाल आपको पता है, पहले कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 50, ये हो जाएगा 11 5 55, यानी चाल का अनुपात आ गया 10:11 के अनुपात में। तो आप लोग टाइम का अनुपात कर सकते हैं, टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 11:10 के अनुपात में। क्यों? क्योंकि जिस दूरी को पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता था उसे करता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दो बिंदु के बीच दूरी है दोस्तों, तो वह दूरी क्या कांस्टेंट है, मतलब सेम दूरी को पहले जाता है 50 की चाल से, अब जाता है 55 की चाल से, तो दूरी क्या है कांस्टेंट है। तो जब भी दोस्तों दूरी कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या सीखें, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्पीड है 10:11 के अनुपात में, तो टाइम आ गया 11:10 के अनुपात में। अब दोस्तों आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आपको अनुपात में टाइम कितना पता है, 11 अनुपात का टाइम है, ठीक है। 50 की चाल से जाने पर अनुपात में टाइम कितना है, 11 है, जबकि रियल में कितना है 11/2 है। आप यहाँ पर कह सकते हैं 11 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक अनुपात का मान आ जाएगा, आपका हो जाएगा 11/11 मल्टीप्लाई कर देना है 2, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1/2, 1/2 यानी आधा घंटा। तो आप कह सकते हैं एक अनुपात का मान कितना होगा, 30 मिनट होगा। लेकिन आपको बताना क्या, आपको बताना है समय कितना बचाएगा। तो पहले दोस्तों अनुपात में कितना लगता था, 11 अनुपात का समय लगता था, अब कितना लगता है 10 अनुपात का समय लगता है। आप कह सकते हैं समय कितना बचता है, 1 अनुपात का समय बचता है, और आपको 1 अनुपात का मान पता है कितना, 1/2 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है 60, तो आपका आ जाएगा 30 मिनट। तो समय दोस्तों कितना बचता है, 30 मिनट का समय बचता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। पहले 50 की चाल से जाने पर और अब 55 की चाल से जाने पर समय में दोस्तों अंतर कितना का, आधा घंटा का है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, 30 मिनट का समय बचेगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जब बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तब दोस्तों अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुँचता है। लेकिन जब दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब दोस्तों 8 मिनट की देरी से पहुँचता है। लेकिन दोनों केस में क्या होता है, देरी होता है। 80 की चाल से 10 मिनट का देरी होता है और 90 की चाल से 8 मिनट का देरी होता है। तब दोस्तों आपको बताना है बस को अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय, मतलब एक्चुअल टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाल पता है, ठीक है। पहले से चाल कितना था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब दोस्तों कितना हो गया, अब हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप लोग चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब 9:8 के अनुपात में हो जाएगा टाइम का अनुपात। तो यहाँ पर जब आपको दोस्तों स्पीड पता हो और आपको यह पता रहे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जिस दूरी को पहले 80 की चाल से जाता है उसे दोस्तों आप किस चाल से जाता है, 90 की चाल से जाता है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको दोस्तों इसका उल्टा कर देना, तो आपका आ जाएगा समय का रेशियो। तो आप कह सकते हैं समय किस अनुपात में होगा, 9:8 के अनुपात में हो जाएगा समय का रेशियो। नहीं तो दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह तो दोस्तों समय है अनुपात में। अब बात करते हैं रियल में समय कैसे आपको निकालना है। आपको पता है कि पहले 10 मिनट का देरी होता है, फिर 8 मिनट का देरी होता है, लेकिन दोनों केस में क्या होता है, देरी होता है। तो मैंने आप लोग को दोस्तों बताया था जब दोनों केस में देरी होता है या दोनों केस में पहले हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों केस में देरी है, तो आपको दोस्तों टाइम का अंतर करना है, ठीक है। 10 और 8 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो रियल में आप कह सकते हैं कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, जबकि अनुपात में कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। दोनों के बीच अनुपात में 1 अनुपात का अंतर है, जबकि रियल में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या टाइम का अंतर है तो आपस में बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बस का एक्चुअल टाइम मतलब सही समय निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू पता होगा कितना है, 2 है। और यहाँ पर दोस्तों टाइम है किस अनुपात में, 9 अनुपात में। 9 मल्टीप्लाई कर देना है 2, तो आपको हो जाएगा 18 मिनट। लेकिन यह जो 18 मिनट है इसमें कितना का देरी है, 10 मिनट का देरी है, तो माइनस कर देना है 10, तो आपको हो जाएगा 8 मिनट। आप कह सकते हैं बस को पहुंचने का सही समय मतलब एक्चुअल टाइम क्या 8 मिनट है। या तो दोस्तों होगी पहला चाल से, अगर दूसरा से बात करें तभी दोस्तों 8 मिनट ही होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा चाल में समय कितना, 8 अनुपात में है, तो 8 मल्टीप्लाई कर देना है 2, तो आपको हो जाएगा 16। और इस 16 मिनट में कितना का देरी है, 8 मिनट का देरी है, तो माइनस कर देना 8, तभी दोस्तों कितना आया आपका 8 आया। मतलब पहला से निकालिए दूसरा से निकालिए, दोनों से सही आएगा क्योंकि दोनों क्या टाइम का ही रेशियो है। तो आप कह सकते हैं एक्चुअल टाइम बस का कितना होगा, 8 मिनट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा 8 मिनट। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दिया हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कर रहा है आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं।
आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदु के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते यह रोड है और यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, ठीक है। आप जा रहे हैं इधर से किस चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आपका दोस्त आ रहा है उधर बी से ए के लिए 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों के बीच का जो दूरी है वह कितना का है, 1029 किलोमीटर का दूरी है दोनों के बीच। तो आपको बताना है कि आप एक दूसरे को कब पार कर जाएंगे, मतलब कब मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का चाल भी पता है और दोनों के बीच का दूरी भी पता है। तो हम लोग दोस्तों समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों 1029 करना है, बटा में हो जाएगा दोनों चाल का योग, क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सापेक्ष चाल हम लोग पढ़े हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं, दोनों चाल का योग करते हैं, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों चाल का अंतर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होता है तो हम लोग दोनों चाल का योग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 5 4 9 मतलब 98। तो दोनों के चाल का योग आ गया 98, और दोनों के बीच का दूरी आपको पता है कितना है, 1029 किलोमीटर है। तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय। तो इसे दोस्तों जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10.5 घंटा, ठीक है। आप कह सकते हैं 10.5 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 10.5 घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे, और ये आप लोग की क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।